हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए वोकैब डेडिकेटेड क्लास लेकर, जहाँ पे आपको पता है कि हम रीसेंट की जो वोकैब आई है एग्ज़ाम में CHSL में पूछी गई है, अभी हम वो पढ़ रहे हैं। तो शिफ्ट वाइज हम धीरे धीरे सारी वोकैबलरी कवर करेंगे, इसीलिए आपके लिए ये क्लास देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लास को एंड तक देखना तो वैसे भी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो नहीं पता ना आपको टीचर कब क्या बता दे, है ना, कब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल जाए आपको नहीं पता चलेगा। समझो आप शुरू के 3 मिनट की देख लो, बाद में बोलो मैम ये तो सारे वर्ड्स ईजी हैं छोड़ो, लेकिन ईजी वर्ड में भी कुछ कॉम्प्लिकेशन निकाल के दिखा दी तो फिर आप बोलोगे मैम ये तो आपने कभी बताया ही नहीं था। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और क्लास को एंड तक देखना और लाइक करना और शेयर तो करनी ही है, क्योंकि हमें सिर्फ अपना भला नहीं करना, हमें सबका भला करना है। हम चाहते हैं कि हर बच्चे का सपना पूरा हो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आने से पहले ये जो क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं ये CHSL में 3 अगस्त की शिफ्ट में आए हैं, 3rd शिफ्ट में पूछे गए हैं कुछ वोकैबुलरी। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्विलिमेटाइज। ठीक है, तो आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए एक्विलिमेटाइज का? जिसका मतलब होता है अडैप्ट करना, बेसिकली अपने आप को डिफरेंट कंडीशन, अपने आप को बेसिकली टू चेंज करना कोई एक जगह, अपने आप को सूट करवाने के लिए वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो क्या आंसर होना चाहिए फटाफट से बताएंगे सभी लोग। कमेंट बॉक्स में डालते रहिए आंसर। ओके, आंसर है डिसअरेंज। ठीक है, डिसअरेंज। देखो डीक्रिमिनलाइज का मतलब होता है स्टॉप ट्रीटिंग एज इलीगल, स्टॉप ट्रीटिंग एज इलीगल। ठीक है, और प्लेकेट का मतलब होता है पैसिफाई करना, और प्रायोरिटाइज का मतलब होता है गिविंग मोर इंपॉर्टेंस, टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू समथिंग और somebody। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं साथ ही साथ। ठीक है ना, चलिए आगे चले, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा एंटोनिम का। ठीक है, आपको ब्रैकेटेड वर्ड का एंटोनिम देना है, ऑप्शन में से चूज करना है और उसको फिल अप की तरह यूज करना है। ठीक है, द फ्रेंडली डॉग वैग्ड हिज टेल व्हाइल द डैश कैट हिज्ड। तो फ्रेंडली का एंटोनिम क्या होगा? एक होता है फ्रेंडली जो सबके साथ मिलजुल के रहे, एक होता है अकेला अकेला जो रहता है जिसको फ्रेंड बनाना पसंद ही नहीं है। ठीक है, क्या मतलब होगा उसका, क्या एंटोनिम होगा? अनफ्रेंडली कह सकते हैं ना, अनफ्रेंडली। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं बेलिजरेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलिजरेंट। ठीक है, तो आंसर है आपका हॉस्टाइल, हॉस्टाइल। ठीक है, ओके, ये वर्ड्स हम कर चुके हैं, तो जो क्लासेस शुरू से देख रहे हैं ना उनको पता है कि हम ये सारे वर्ड्स कर चुके हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है हमारा वन वर्ड, द पर्सन हु लिव्स अ सेक्लूडेड और सॉलिटरी लाइफ ऑफन फॉर रिलीजियस रीजंस। एक इंसान जो कि रिलीजियस रीजंस की वजह से, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो बैठकर तपस्या हो, उसकी वजह से सबसे अलग रहता है, सॉलिटरी लाइफ जीता है, अकेले जिंदगी व्यतीत करता है, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? उस इंसान को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं मॉन्क, साधु, है ना, मॉन्क। चलिए, शोविनिस्ट का मतलब होता है जो एक्सेसिव सपोर्ट शो करते हैं अपनी क्लास को या अपने किसी कंट्री को स्पेसिफिक, और इनको हम, जैसे अपना कोई ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मेल्स का ग्रुप है, ठीक है, तो जो फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, और जो मेल्स को सपोर्ट करते हैं उनको बोलते हैं एंटी फेमिनिस्ट।
ठीक है, तो शोविनिस्ट, टू शो एक्सेसिव सपोर्ट, टू शो एक्सेसिव सपोर्ट to one's own class, group or country. अच्छा, हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब होता है वो इंसान जो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा वरी करता रहता है जबकि उसको होता कुछ नहीं है, ठीक है। अ पर्सन हु वरीज अबाउट हिज हेल्थ without any reason. ठीक है, और एक्सट्रोवर्ट तो वो होता है जो सबसे बात करता है, एक होता है इंट्रोवर्ट जो चुप चुप रहता है, लोकोशियस काफी ज्यादा रिजर्व्ड, और जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो बहुत बात करता है, ठीक है, लोकोशियस। चले आगे, आपको ये लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है अकोमोडेटिंग, एंटोनिम देना है अकोमोडेटिंग का। अकोमोडेटिंग का मतलब होता है विलिंग टू फिट इन with others needs and wishes, और wishes, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? वो इंसान जो कि सबके साथ रहना पसंद नहीं करता, या किसी और की हाँ में हाँ नहीं मिलाना जानता, या किसी के साथ कोऑपरेट करना नहीं जानता, है ना। तो डिसऑब्लाइजिंग, जिसका मतलब होता है अनकोऑपरेटिव, ठीक है। ग्रेटिफाइंग होता है प्लेजर, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू गिविंग प्लेजर्स। स्ट्रेनुअस का क्या मतलब होता है? ये वर्ड हम बहुत बार अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है जिस काम में ज्यादा एफर्ट लगता है, रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट्स। और रिकंसाइलिंग के अपने फ्रेंडली रिलेशंस को रिस्टोर करना, ठीक है, लड़ाई के बाद रिस्टोर कर लेना, रिस्टोरिंग फ्रेंडली रिलेशंस, यहां लिख देते हैं। रिस्टोरिंग फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक, ओके। चलें आगे, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सिनोनिम ऑफ द वर्ड बिजार। ये बहुत बार कर चुके हैं और इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 10 सेकेंड्स दूंगी, क्योंकि ये वर्ड ऐसा है कि हमने अपनी लाइव क्लासेस में भी किया है बहुत बार, और अब आप देख रहे हो कि CHSL में रिसेंटली पूछा गया है, ठीक है। तो सिर्फ 10 सेकेंड्स एंड टाइम इज अप। मतलब होता है ऑड, कोई चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है, बिजार है, ऑड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, द स्टडी ऑफ कॉइन्स, वन वर्ड, ये भी हमने किया हुआ है, सिर्फ 10 सेकेंड्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम क्या बोलते हैं? सिक्कों की पढ़ाई करना, कॉइन्स के बारे में स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैंक्विल का सिनोनिम एंशियस, नर्वस, डिलेमा, कंफ्यूज सिचुएशन, ठीक है, फियर्स, फोर्सफुल। ट्रैंक्विल का क्या मतलब होता है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, सीरीन, पीसफुल, ठीक है। कंफ्यूजिंग सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, वेयर यूर अनेबल टू टेक एनी डिसीजन, दो चीजों में आप
फंसे हुए, आप डिसीजन नहीं ले सकते, डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईडियम आपको देना है, ये मीनिंग दिया हुआ है। गीतिका स्पोक अ लॉट अबाउट हर न्यू मूवी, गीतिका ने अपनी न्यू मूवी के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन थिएटर्स में ऐसा कुछ दिखा नहीं, थिएटर्स में ऐसा कुछ दिखा नहीं। सिर्फ 15 सेकेंड्स मिलेंगे इसके लिए एंड टाइम हो चुका है अब। तो इसके लिए हम ईडियम यूज करेंगे टू एंड इन स्मोक। ठीक है, टू एंड इन स्मोक। नेक्स्ट, अच्छा यहां पे एक ईडियम दिया हुआ है, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है टू लैंड इनटू डिफिकल्टी, टू लैंड इनटू डिफिकल्टी। और यहां एक चौथा ईडियम दिया हुआ है, टू गिव द डेविल हिज ड्यूज, मतलब हम किसी को पसंद नहीं करते लेकिन उसकी कुछ आदतें बहुत अच्छी हैं। जैसे कि अगर मैं किसी को पसंद नहीं करती लेकिन वो हार्डवर्क बहुत करता है, तो उसको हम बोलते हैं, उस सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं टू गिव द डेविल हिज ड्यूज। चलिए नेक्स्ट देखो, फ्रूगलिटी, ये भी बहुत बार हमने किया हुआ है, फ्रूगल। ठीक है, फ्रूगल का मतलब होता है जो बहुत ही केयरफुल तरीके से पैसे और फूड को के साथ डील करता है। ठीक है, तो केयरफुल वाइल स्पेंडिंग, केयरफुल वाइल स्पेंडिंग मनी और फूड। तो इसका एंटोनिम होगा एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च करता है, खुला खर्च करता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा, लास्ट क्वेश्चन पे हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ईडियम है, राइमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली, ऐसे सुनती है अपनी क्लासेस को या ऐसे देखती है कि बहुत अटेंटिवली देखती है, बहुत ही केयरफुली देखती है। ठीक है, तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ इसके 15 सेकेंड्स आपको देंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या ईडियम यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे ईडियम बाय ऑल ईयर्स। ठीक है, तो हम बोलते हैं कई बार कि ब्रिंग ऑल योर ईयर्स टूवर्ड्स मी, या मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ये देखा आपने, आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अब आप इन्हीं को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और अब हम मिलेंगे कल, आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।